बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हमने अपना आखिरी टॉपिक पढ़ना 1.4 टॉपिक है और एक 1.5 टॉपिक है, यानी कि दो टॉपिक्स इस वीडियो में हमने कवर करने हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है जी, थ्योरी एंड लॉ ये हम पढ़ेंगे और उसके बाद अगला हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे कि मलेरिया किस तरह होता है, कहाँ से आता है, किस वजह से होता है, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँचती जाए। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होता है। अब हमने कुछ तजर्बा किया ना, जब कोई तजर्बा हम कर लेते हैं ना, उससे पहले एक प्रोसेस होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि हमने उसका तजर्बा जो हमने किया ना, उससे पहले उसका आंसर का क्वेश्चन ढूंढना होता है ना, आर्जी तौर पर ढूंढना होता है, ठीक है ना, आर्जी तौर पर ढूंढना। जब वो तजर्बा कर लें अगर तो हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो जाता है, ठीक है ना, तो अगर वो दुरुस्त साबित हो जाता है तो साइंसदान ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोथेसिस करते हैं, यानी कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, उनका आंसर बनाते हैं। अगर तो वो तजर्बे करने के दोबारा तजर्बा करते करते वो दुरुस्त साबित हो जाती है हाइपोथेसिस, तो वो कहेंगे कि ये नज़रिया है, ठीक है ना, ये थ्योरी बन जाएगी। बात समझ आ गई कि जब तजर्बा करते हैं उससे पहले एक हाइपोथेसिस होती है, ठीक है ना। तजर्बा करने से अगर वो हाइपोथेसिस दुरुस्त हो जाता है तो साइंसदान मज़ीद करते हैं, फिर दोबारा तजर्बे करते हैं। अगर तो वो हाइपोथेसिस दोबारा बार बार दुरुस्त हो जाती है तो वो कहेंगे कि वो नज़रिया है, ठीक है ना, ये नज़रिया आपका आ गया, ठीक है ना, ये आपने पढ़ लिया कि वो नज़रिया। अब हम पढ़ेंगे लॉ क्या होता है। साइंसदान तजर्बा करके नज़रियात को मुसलसल टेस्ट करते हैं, टेस्ट करेंगे उसको। अगर तो वो नज़रियात गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास फिज़िक्स में देखें, न्यूटन्स है, फ्राडे है, माइकल जैक्सन है, हमारे पास कितने हमारे पास साइंसदान हैं, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे के नज़रिए को गलत साबित करते हैं, गलत साबित करेंगे। वो नज़रिया अगर गलत साबित नहीं होता, बार बार दुरुस्त हो जाता है, तो वो कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। इस तरह न्यूटन का लॉ बन गया है कि न्यूटन का लॉ बार बार लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए, वो गलत साबित नहीं हुआ, वो दुरुस्त साबित हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अर्शिमीदस का असूल बन जाएगा, अर्शिमीदस प्रिंसिपल बन जाएगा, न्यूटन का लॉ बन जाएगा। ये मैं फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर तो आप इसमें बायो में देखेंगे मेंडल लॉज, ठीक है ना, मेंडल का लॉज है, इस तरह थ्योरी भी है, तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। बात समझ आ गई। और आपने थ्योरी और लॉ में फ़र्क देख लिया, ठीक है। इस तरह आप मेंडल लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है जी, और इस तरह हार्डिग वेनबर्ग का कानून पढ़ लेते हैं। तो इस तरह आपने ये जी दो इसमें चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, बायो में। अब उसके बाद हमारे पास जो 1.6 टॉपिक है, इम्पोर्टेंट तरीन इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने लाजमी करना है। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह इस बार पेपर में लाजमी आएगा और ये वाला ही आएगा इंशाल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने देखना है कि मलेरिया जो हमारे पास एक बीमारी है ना, मुतअद्दिद बीमारी है, तो वो देखना है कि उसका बायोलॉजिकल तरीका क्या है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल मेथड क्या है, किस तरह मलेरिया बनता है, किस तरह वो फैलता है, कहाँ कहाँ होता है, किस किस जगह से होता है, वो इसमें देखेंगे, ठीक है ना। मलेरिया हमारे पास एक ना मुतअद्दिद बीमारी है जो एक मच्छर के ज़रिए फैलती है, ठीक है ना, एक डेंगू मच्छर के ज़रिए फैलती है मलेरिया। और हमारे पास दूसरे मुल्कों में भी, मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह केसेस पाए जाते हैं। बात समझ आ गई। जो हमारे पास खून के अंदर हमारे पास रेड सेल को डैमेज करता है। मलेरिया क्या करता है, खून के अंदर हमारे पास एक तो वाइट सेल होते हैं, एक रेड सेल होते हैं, तो वो रेड सेल को, सुरख के लिहाज को हमारे पास वो क्या करता है, डैमेज करता है। ये मैंने आपको मलेरिया के बारे में बता दिया। अब पहला बायोलॉजिकल मसला हमारे पास क्या था कि मलेरिया का सबब क्या है, कि मलेरिया किस वजह से होता है। तो इस वजह से इसके ऊपर एक बायोलॉजिकल मेथड पूरा चला, वो हम पढ़ते हैं। कदीम दौर 2000 साल पहले हमारे पास एक मुआलिजीन ने इस बीमारी को जानने की कोशिश की थी। वो करते करते 19वीं सदी के आखिर में, ठीक है ना, 19वीं सदी के आखिर में हमारे पास एक 4 मुशाहदात हमारे पास हुए कि मलेरिया के बारे में। पहला ये था कि मलेरिया हमारे पास दलदली इलाकों के दरमियान कोई ताल्लुक़ है, कि मलेरिया दलदली इलाकों में होता है, ठीक है ना, पहला। दूसरा क्या था कि मलेरिया के इलाज के लिए कोनीन के लिए एक मौसर दवा, यानी कि कोनीन की वैक्सीन है, ये दूसरा आ गया। तीसरा ये कि दलदली इलाके का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, ये आ गया, मुशाहदा किया उन लोगों ने। फिर तीसरा किया कि मलेरिया के मरीज़ों में खून में प्लाज्मोडीम देखा गया, ये एक हमारे पास वायरस है जो मलेरिया की वजह से जिसम में आ जाता है, प्लाज्मोडीम, ठीक है ना। ये 3 हमारे पास मुशाहदे उन लोगों ने किए, ठीक है ना, 3 हमारे पास उन लोगों ने मुशाहदात किए। अब इन 3 मुशाहदात में कोई भी बात एक दूसरे से होती नहीं थी,
ठीक है ना, एक दूसरे से सेम होती नहीं थी। क्यों नहीं थी होती? पहला वो कह रहा है कि हमारे पास मलेरिया दलदली इलाकों में है, फिर वो कह रहा है कि मलेरिया जो हमारे पास दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया होता ही नहीं है। ये सारा कुछ ही है ना, कन्फ्यूज़ हो गए वो, ठीक है ना, ये कन्फ्यूज़ हो गए। फिर उन लोगों ने हमारे पास एक हाइपोथेसिस निकाली, ठीक है ना, एक हाइपोथेसिस निकाली, एक क्वेश्चन का आंसर निकाला। वो उस मुशाहदे से निकाला, दरियाफ्तों पर गौर किया, ठीक है ना, जितनी भी आपकी दरियाफ्तें हुई थी उन पर गौर किया और एक हाइपोथेसिस तैयार की कि जो प्लाज्मोमेडियम है वो मलेरिया की वजह है। प्लाज्मोमेडियम एक वायरस है जो मलेरिया की वजह है, ये आपका हाइपोथेसिस निकल आया। फिर उन्होंने एक डिक्टेशन की कि अगर प्लाज्मोमेडियम मलेरिया की वजह है तो फिर मलेरिया के तमाम मरीज़ों के खून में प्लाज्मोमेडियम होना चाहिए। एक हमारे पास क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि अगर तो मलेरिया हमारे पास प्लाज्मोडियम के से फैलता है तो मलेरिया के मरीज़ों में ये होना चाहिए। फिर उन लोगों ने टेस्ट किया और नताइज आपको बताए। टेस्ट उन लोगों ने किया कि 100 मलेरिया के मरीज़ ले और 100 उन लोगों ने सेहतमंद अफराद लिए। उन दोनों के खूनों का मुताला किया, ठीक है ना, उन दोनों के खूनों का मुताला करके बताया कि मलेरिया के ज़्यादातर मरीज़ों के खून में प्लाज्मोमेडियम पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये साबित हो गया कि जो प्लाज्मोमेडियम मलेरिया की वजह है, ठीक है ना। तो ये जो हाइपोथेसिस है वो दुरुस्त साबित होगी, वो क्या होगी, दुरुस्त साबित होगी। ये पहला उन लोगों ने एक बायोलॉजिकल मसला निकाला था कि मलेरिया फैलता किस तरह। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके ये सारा कुछ बताया। फिर उन लोगों ने डिक्टेशन हाइपोथेसिस एक निकाली, फिर डिक्टेशन की, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन लोगों ने तजर्बा और नताइज निकाले। तो नतीजा क्या, पहले बायोलॉजिकल मसले का निकला कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की ही वजह से फैलता है। अब दूसरी जगह आ जाए। अब दूसरे में क्या हमारे पास बायोलॉजिकल मसला था कि प्लाज्मोडियम किस तरह खून में दाखिल होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, उसका सबब है, तो प्लाज्मोडियम खून में किस तरह दाखिल होता है तो वो देखेंगे। ये उसका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आएगा तो एक आएगा, अगर नहीं आएगा तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे उनके, ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है वो इंसानी खून में कैसे दाखिल होता है। अब एक चीज़ दूसरा उन लोगों ने बताया कि पहले बताया था कि मलेरिया का ताल्लुक दलदली इलाकों से, कि दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। फिर लोगों ने गौर किया, सोचा कि प्लाज्मोडियम दलदली पानी में मौजूद ही नहीं है तो ये फिर आता कहाँ से है। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अगर तो वो कह रहे हैं कि दलदली इलाकों का पानी पीने से हमारे पास मलेरिया नहीं होता, तो हमारे पास प्लाज्मोडियम दलदली पानी में मौजूद नहीं है तो फिर ये आता ही कहाँ से है, पानी पीने से ही आना है। इस समय 2 ही तो रास्ते हैं, अगर तो सांस से आएगा या तो वो पानी पीने से आएगा, तो ये पानी में तो है ही नहीं है, तो ये फिर आता कहाँ से है। तो फिर उन लोगों ने ये मसला किया। फिर मुशाहदा किया कि 83 में हमारे पास एक मॉलेज FA किंग, ये हमारे पास एक मॉलेज था, ठीक है ना, डॉक्टर था। इसने 20 मुशाहदात किए। उसने कहा कि जो लोग बाहर सोते हैं ना, मलेरिया होने के अमकानात इन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं जो अंदर सोते हैं। जो बाहर सोते हैं ना लोग खुली फ़िज़ा में, वहाँ मलेरिया के अमकानात ज़्यादा होते हैं, जो अंदर सोते हैं उनमें कम होते हैं। दूसरा लोगों ने किया कि जो लोग बारीक मच्छरदानी के नीचे सोते हैं ना, इनमें मलेरिया के अमकानात कम होते हैं इन लोगों के मुकाबले जो मच्छरदानी इस्तेमाल नहीं करते। अब ये मच्छर का सीज़न आ जाना आगे, अभी तो गया है, जान छूटी है, फिर आएगा तो मच्छरदानी का इस्तेमाल आपने करना है और ज़्यादातर आपने अंदर सोना है, ठीक है ना। फिर वो है कि जो अफराद धुएँ वाली आग के करीब सोते हैं ना, उन्हें आमतौर पर मलेरिया नहीं होता, ठीक है ना। सर्दियों में अगर आप धुएँ वाली आग के यानी कि सोएं ना करीब, तो उनको मलेरिया नहीं होता। ये उन लोगों ने मुशाहदे किए, 3 मुशाहदे किए। फिर उसने हाइपोथेसिस इख्तियार किया कि मच्छर प्लाज्मोडियम मुंतकिल करते हैं तो इस तरह मलेरिया के फैलाव में शामिल होता है, कि मच्छर इसकी वजह है। प्लाज्मोडियम खून में कब शामिल होता है, मच्छर की वजह से शामिल होता है बेटा जी, ठीक है ना। तो डिक्टेशन लोगों ने क्या निकाली, तो अगर तो मच्छर मलेरिया के फैलाव में शामिल है तो प्लाज्मोडियम मच्छरों में मौजूद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया, अगर कंडीशन, डिक्टेशन का मतलब क्या कि कंडीशन है, अगर तो हमारे पास मलेरिया के फैलाव में हमारे पास मच्छर है, मलेरिया का फैलाव, तो प्लाज्मोडियम मच्छर में होना चाहिए, ठीक है ना। फिर एक तजर्बा किया रूसी, हमारे पास 1880 में हमारे पास एक रूसी हमारे पास एक मॉलेज था, उसने एक टेस्ट करके ये सारा कुछ आपको बताया। क्या बताया कि इसने एक मादा एनोफिलियस मच्छर को मलेरिया के मजरे काटने के लिए दिया, ठीक है ना। बाद में रूस ने इस मच्छर को मारा। इस मच्छर के मैदे में प्लाज्मोडियम को अपनी तादाद बढ़ते हुए पाया। अगले तजर्बे इसने किया कि सोचा कि एक मुतासर मच्छर जिसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था तो वो किसी सेहतमंद शख्स को काटने दिया जाए। तो अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त हो जाता है तो सेहतमंद शख्स को मलेरिया हो जाता है। क्या उन लोगों ने ये किया तजर्बा कि अगर हमारे पास एक सेहतमंद हम इंसान लाएँ ना,
सेहतमंद इंसान को एक प्लाज्मोमेडियम यानी कि मच्छर मुतासर मच्छर को हम उसको काटें, तो अगर तो वो नज़रिया हमारे पास दुरुस्त हो जाता है कि मच्छर से प्लाज्मोडियम फैलता है, तो फिर हमारे पास सेहतमंद शख्स को मलेरिया हो जाता है। लेकिन इस ऐसे पुरखतर तजर्बे के लिए इंसानों का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये हमारे पास ख़तरनाक था, ठीक है ना, ख़तरनाक था। फिर उन लोगों ने क्या किया, इंसानों की बजाय चिड़ियों का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। चिड़ियों पर हमारे पास ये जी मच्छर को कटवाया, ठीक है ना। फिर उन लोगों ने उन मच्छरों का मुख्तलिफ औकात में मुताला किया। इसने ये दरियाफ्त किया कि प्लाज्मोडियम मच्छर के मैदे की दीवारों में अपनी तादाद बढ़ाते हैं, यानी कि ये प्लाज्मोडियम है ना, तो ये मच्छर की जो मैदे में ये तादाद को बढ़ाते पाते हैं, तो प्लाज्मोडियम मच्छर से ये जी हमारे पास मुंतकिल होता है। तो ये उन लोगों ने हाइपोथेसिस किया, फिर इंसान पर उन लोगों ने तजर्बा किया, आखिर में हाइपोथेसिस को टेस्ट करके इंसानों पर तजर्बा किया। और 1898 में अल्तावी बायोलॉजिस्ट ने एक एनोफिलिया मच्छर को मर्ज़ को काटने दिया और फिर उसे मुतासर मच्छर को सेहतमंद इंसान को कटवाया। इस शख्स को बाद में मलेरिया हो गया। इस तरह ये तस्दीक होगी कि मच्छर प्लाज्मोडियम मुंतकिल करते हैं, इस तरह मलेरिया के फैलाव के ज़िम्मेदार हैं। ये चीज़ है बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास चीज़ है कि हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास मलेरिया होता, तो पहला तो बायोलॉजिकल क्वेश्चन हो गया कि मलेरिया हमारे पास प्लाज्मोडियम से होता है। दूसरा हुआ कि प्लाज्मोडियम जिससे में दाखिल किस तरह होता है खून में, तो वो मच्छर की वजह से होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन के उन लोगों ने क्या कर दिए, आंसर दे दिए। ये जी बेटा जी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज की वीडियो बन जाएगी और उसकी अगली वीडियो में हमने इसका दूसरा चैप्टर शुरू करना है, ठीक है जी। और ये हमारे पास चैप्टर होगा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। इस पर ये जी चैप्टर मुंतकिल होगा मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 इसके टॉपिक हैं। देख लेते हैं आखिरी इनके टॉपिक कितने हैं, तो मेरे ख्याल 7 ही टॉपिक होंगे, ठीक है ना। अगर तो 7 टॉपिक हुए तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ जी 7 ही टॉपिक हैं, इंशाल्लाह ये भी आपको पढ़ाएंगे। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।